उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। मानदेय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी का ऐलान किया है। इसी के साथ ही जो है अन्य राज्य सरकारों की तरफ से बड़ी खबरें और खुशखबरी और ऐलान आ रहे हैं। सभी खबरों का शुभारंभ करते हैं पहली बड़ी खबर से। हेलो नमस्कार, मैं हूं नवनीत जेएमएच, आप देख रहे हैं जेएमएच न्यूज चैनल। योगी ने मानदेय कर्मियों को तगड़ी खुशखबरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मनरेगा के ग्राम रोजगार सेवकों सहित मनरेगा के संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा कर दी है और विजयदशमी दीपावली से पहले ही सौगात दे दी है। आपको बता दें, वृंदावन बिहार योजना स्थित डिफेंस एक्सपो मैदान में आयोजित मनरेगा कर्मियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने अक्टूबर माह से ही मानदेय बढ़ाने के साथ ही मनरेगा के संविदा कर्मियों के लिए HRA पॉलिसी लागू करने और एक वर्ष में 24 दिन अवकाश, 12 दिन चिकित्सा अवकाश सुविधा देने की भी घोषणा की। हजारों मनरेगा कर्मियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने मनरेगा कर्मियों के जॉब चार्ट में ग्राम विकास विभाग के अन्य कार्यों को भी शामिल करने और ग्राम रोजगार सेवकों की सेवा समाप्ति से पहले उपायुक्त मनरेगा की सहमति को अनिवार्य करने की भी घोषणा कर दी। आपको बता दें, ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप और राज्य मंत्री आनंद स्वरूप की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 35,000 से अधिक ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय 6780 से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने की घोषणा की। इस तरह अन्य कर्मियों का भी मानदेय बढ़ाया गया। तगड़ा ऐलान योगी सरकार द्वारा किया गया है। अगली खबर, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि योगी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश को अराजकता के माहौल में झोंक दिया, जंगल राज बना दिया। मनीष सिसोदिया ने लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर एक बयान जारी किया। आपको बता दें, सोमवार को सारे देश और दुनिया ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री के पुत्र ने किसानों को अपनी गाड़ी के तले रौंद दिया और उनकी हत्या कर दी। आपको बता दें, सिसोदिया ने यह भी कहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश को जंगल राज बना दिया और पूरे प्रदेश को अराजकता के माहौल में झोंक रखा है और इसके लिए ना किसान कुछ है और ना आम आदमी कुछ है, ना ही जनता कुछ है। तो एक बड़ा बयान मनीष सिसोदिया द्वारा निकल कर आया है। अगली खबर, सरकार ने संकट में फंसे MSME के लिए कर्ज को लेकर ऋण गारंटी योजना को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया। सरकार ने ऋण संस्थानों के जरिए संकट में घिरे सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्योगों के प्रवर्तकों को ऋण सुविधा देने के लिए इस योजना को 1 जून 2020 को मंजूरी दी थी और इसकी शुरुआत 24 जून को हुई थी। आपको बता दें, MSME मंत्रालय ने जानकारी दी है कि योजना के हितधारकों से मिले अनुरोधों के आधार पर सरकार ने इसे 30 सितंबर 2021 से आगे 6 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया और यह योजना अब 31 मार्च 2022 तक चालू रहेगी। तो अच्छी बात है। अगली खबर, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है आज लखनऊ पहुंचे। उन्होंने अमृत महोत्सव के तहत आयोजित 3 दिवसीय न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का शुभारंभ भी किया। प्रधानमंत्री लखनऊ में सबसे पहले इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचे, जहां उन्होंने अर्बन कॉन्क्लेव में आयोजित कार्यक्रम का दौरा किया। पीएम के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और CM योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। आपको बता दें, पीएम ने 75,000 गरीब परिवारों को PM आवास की डिजिटल चाबियां भी सौंपी। उन्होंने कई लाभार्थियों से संवाद किया और PM ने इसके साथ ही 7 शहरों के लिए सिटी बस सेवा के तहत 150 इलेक्ट्रिक जो बसों का उद्घाटन कर ई-बस सेवा का भी शुभारंभ किया। अगली खबर, छत्तीसगढ़ में गाय के गोबर से बिजली बनाए जाने की योजना है और इसका शुभारंभ हो गया है। दरअसल आपको बता दें, 2 अक्टूबर को CM यहाँ के भूपेश बघेल ने गांधी जयंती के अवसर पर बिजली उत्पादन परियोजना का शुभारंभ कर दिया। 2 रुपए प्रति किलो गाय का गोबर खरीदने के साथ अब राज्य में इससे ही बिजली बनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला मुख्यालय में किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ और इस दौरान CM भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में हरित ऊर्जा के उत्पादन में ग्रामीण महिलाओं और युवाओं की भागीदारी होगी, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ राज्य ऐसा होगा जो गोबर से जो है बिजली बनाएगा। इसी के साथ ही CM भूपेश बघेल ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया बहुत ही चिंतित है, हर जगह हरित ऊर्जा की बात हो रही है, इसलिए सरकार ने गोबर से बिजली बनाने का जो है फैसला किया है। इसी के साथ ही CM का यह भी कहना रहा कि छत्तीसगढ़ के हर गांव में गोबर से बिजली पैदा करने के लिए मवेशी रखने वाली जगह पर एक यूनिट भी लगाई जाएगी। तो छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा कदम जो है उठाया छत्तीसगढ़ सरकार ने और छत्तीसगढ़ प्रदेश ने। अगली खबर, देश समेत उत्तराखंड में भी अब कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन कम होते मामलों के बाद भी उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार लापरवाही नहीं बरतना चाहती और इसी को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखंड में एक बार फिर जो है कोरोना कर्फ्यू 19 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि कोविड-19 कर्फ्यू में इस बार कोई भी बदलाव नहीं किया गया, सभी नियम जो है पूर्ववत रखे गए हैं। अगली खबर, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। आपको बता दें, आर्यन अब 7 अक्टूबर तक NCB की कस्टडी में रहेंगे। NCB ने आर्यन की कस्टडी जो है बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर आपको बता दें कोर्ट ने सुनवाई हुई है और कोर्ट ने फैसला किया कि आर्यन जो है 3 दिनों तक कस्टडी में रहेंगे। दरअसल सुनवाई के दौरान NCB ने बताया कि उन्हें आर्यन के मोबाइल से हैरान करने वाले फोटो मिले। फोटो से कई चौंकाने वाली जानकारियां भी सामने आई है। आपको बता दें, इससे पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लंबी पूछताछ के बाद आर्यन समेत अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को आपको बता दें गिरफ्तार कर लिया। अगली खबर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ट्वीट करते हुए ग्राहकों को पॉलिसियों के बारे में जानकारी दी है। बैंक ने कहा है कि ग्राहक अपने जीवन को चिंता मुक्त बनाने के लिए बीमा जरूर कराएं। इसके साथ ही बैंक ने बताया कि इस योजना से वे ग्राहक भी शामिल हो सकते हैं जिनका बैंक में जो है बचत खाता हो। वहीं बैंक ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आदि जो है आपको बता दें सुरक्षा से जुड़े हुए जो सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है। साथ ही SBI से मात्र 342 रुपये में आप इनको ले सकते हैं। इस योजना के तहत किसी भी तरह की दुर्घटना से अगर व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके परिवार वालों को 2 लाख रुपये का मुआवजा मिलता है। वहीं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में भी अगर किसी बीमा धारक की दुर्घटना मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो दोनों योजनाओं के बारे में जो है SBI ने जानकारी दी है। अगली खबर, 4 धाम यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों की संख्या को लेकर उत्तराखंड सरकार को नैनीताल हाईकोर्ट से राहत मिली है। अब असीमित संख्या में तीर्थयात्री 4 धाम यात्रा कर पाएंगे। हाईकोर्ट में आपको बता दें, 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने 4 धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या को लेकर फैसला सुनाया। आपको बता दें, पूर्व में कोर्ट ने केदारनाथ धाम के लिए प्रतिदिन
800 बद्रीनाथ धाम के लिए 1000 गंगोत्री के लिए 600 के साथ ही यमुनोत्री के लिए 400 श्रद्धालु की अनुमति दी थी। तो एक बड़ी अच्छी खबर है। अगली खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट में गड़बड़ी करने वालों को किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा और 1-2 परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ी को लेकर पूरी परीक्षा फिर से जो कराने की बात करना जो है उचित नहीं है। सीएम गहलोत ने आपको बता दें रीट परीक्षा पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर रीट परीक्षा के दौरान कहीं गड़बड़ी की बात सामने आई है और सच्चाई पुलिस विशेष दल एसओजी को बताई जाती है तो वादा है कि किसी भी गड़बड़ करने वाले को जो है बख्शा नहीं जाएगा। तो आपको बता दें राजस्थान के सीएम का एक बड़ा बयान निकल कर आया है। अगली खबर और खुशखबरी, जम्मू कश्मीर में विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों के लगभग 75,000 प्रथम वर्ष के छात्रों के अलावा विभिन्न अनुसूचित जाति समुदायों के 2000 स्कूली छात्रों को टैबलेट मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने यहाँ घोषणा करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार के जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत घाटी के दौरे पर केंद्रीय मंत्री आए हुए थे। विभिन्न शैक्षिक संस्थानों का दौरा भी किया और अपने इस दौरे के दौरान अधिकारियों हितधारकों के साथ विस्तृत विचार विमर्श भी किया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है छात्रों को टैबलेट दिए जाने का भी ऐलान किया गया है जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए। अगली खबर, हरियाणा सरकार ने जो है लॉकडाउन बढ़ा दिया है। आपको मालूम होगा भी उत्तराखंड की हम खबर दे रहे थे, हरियाणा सरकार ने भी 18 अक्टूबर तक जो लॉकडाउन बढ़ाया है। प्रदेश में मौजूदा लॉकडाउन की अवधि 4 अक्टूबर सुबह 5 बजे खत्म हो चुकी थी। प्रदेश सरकार ने जिला प्रशासन को आदेश दिए हैं कि त्योहारी सीजन में ऐसे बंदोबस्त किए जाएं ताकि लोग बचाव करते हुए खरीदारी करें और कोविड से सुरक्षित रहे। हरियाणा के जो है मुख्य सचिव ने एक आदेश जारी कर दिया है जिसमें महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा लॉकडाउन की अवधि 4 अक्टूबर से बढ़ाकर 18 अक्टूबर कर दी गई है। अगली खबर, ऑनलाइन को पेमेंट को ध्यान में रखते हुए इंडियन नेवी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भारत के सबसे बड़े विमान वाहक INS विक्रमादित्य पर जो है नैब ई कैश कार्ड को लॉन्च किया। अमूमन देखा जाता है कि जब जहाज समुद्र में होता है तब पैसे की भुगतान करने में लोगों को कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक कार्ड लोगों की इन समस्याओं को दूर करेगा और लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में जो पेमेंट कर पाएंगे। आपको बता दें SBI की तरफ से जारी इस बयान में कहा गया है कि यह डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने में काफ़ी जो है कारगर साबित होगा। अगली खबर, आपको बता दें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मैसेंजर ने काम करना फिर से शुरू कर दिया है। कई घंटों तक जो है आपको बता दें डाउन रहने के बाद एक एक करके ऐप्स फिर से जो है काम करने लगे। इसके अलावा फेसबुक की कई अन्य सेवाएं भी ठप हो गई थी। न्यूज एजेंसी राइटर्स ने जानकारी दी है कि तकरीबन 6 घंटे तक डाउन रहने के बाद इन ऐप्स ने फिर से आंशिक रूप से काम करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के डाउन होने के बाद यह साफ नहीं हो सका था कि इसके पीछे वजह क्या रही। कुछ लोगों ने इसे साइबर अटैक बताया था तो किसी का कहना था कि DNS इशू है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग ने कहा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मैसेंजर फिर से जो है चालू हो गए। 6 घंटे से ज़्यादा समय तक डाउन रहने के बाद इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप फिर से जो है चालू हो गया। भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में यह डाउन हो गया था और इसके बाद जो है आपको बता दें यूजर्स को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और वहीं आपको बता दें फेसबुक को भी इस का जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। लगातार हमारे साथ बने रहिए। खबरों को पढ़ने के लिए JMHD.in विजिट करें, तमाम खबरें पढ़ सकते हैं। साथ ही चैनल पर पहली बार आए, नॉन स्टॉक खबरें रोजाना देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल को दबाइए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट में अपने सवाल और सुझाव जरूर रखिएगा। मिलते हैं फिर नए अपडेट में।